अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्तु बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 131 में हमने देखा दोनों बाज पंछी आकर रुके और वहां हमेशा की तरह सारे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करने के बाद वहां से दोनों बाज पंछी उड़े और वापस उनके सूर्य के ऊपर दोनों बाज पंछी आकर रुके। वहां हमेशा की तरह सारी विधि ठीक ठाक से पूर्ण करने के बाद वहां के सूर्य के ऊपर से दोनों बाज पंछी उड़े और उनके नीचे की 1 नंबर की तल की मूल नीचे की पृथ्वी है। उस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों ही बाज पंछी ये न रुकते हुए वहाँ के सूर्य के पास दोनों बाज पंछी ये गए और मूल तल की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के समंदर के पानी के ऊपर दोनों भी बाज पंछी ये आकर रुके और उन्होंने समंदर के पानी के ऊपर दोनों बाज पंछी इन्होंने ज्योति का रूप धारण किया। दोनों भी ज्योति इन्होंने पानी में प्रवेश करके मूल तल के पृथ्वी के पेट के अंदर प्रवेश करके दोनों भी ज्योतियाँ गुप्त हो गई है। बहुत समय जाने के बाद एक ज्योति धीरे धीरे पृथ्वी के पेट में से ऊपर आकर समंदर के पानी के ऊपर आने के बाद उस ज्योति ने बाज पंछी ये रूप धारण किया। अब देखेंगे भाग 132। और वो बाज पंछी ये आकाश में ऊपर उड़ा और मूल तल के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर जाकर रुका और तुरंत उस बाज पंछी इसने सूर्य के ऊपर से नीचे छलांग लगा और वापस मूल नीचे के पृथ्वी के समंदर के पानी के ऊपर आकर रुका और उस बाज पंछी इसने वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत समंदर के पानी में के अंदर वापस मूल तल के पृथ्वी के पेट के अंदर प्रवेश करके गुप्त हुई और कुछ समय जाने के बाद वापस वो ज्योति पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे ऊपर आने लगी। उस ज्योति ने ऊपर आते आते श्री केवड़ा इस पेड़ का रूप लेकर केवड़ा ये पेड़ पृथ्वी के ऊपर आकर समंदर के पानी के ऊपर आए और उस पेड़ की पूरी बढ़त होने के बाद केवड़ा इस पेड़ को एक कली उमड़ी और उस कली का फूल उमलने के बाद उस केवड़े के पेड़ के फूल में से एक ज्योत बाहर निकली और उस ज्योति ने वापस श्री बाज पंछी ये रूप धारण किया और वो बाज पंछी ये ऊपर आकाश में ऊंचा उड़ा और उड़ान लेकर वापस नीचे आकर समंदर के पानी के ऊपर रुका और उसने वापस ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत समंदर के पानी में प्रवेश करके वापस मूल तल के पृथ्वी के पेट के अंदर प्रवेश किया है। कुछ समय जाने के बाद ज्योत पृथ्वी के पेट में से धीरे धीरे ऊपर आने लगी और
उस ज्योति ने पृथ्वी के ऊपर आते आते श्री कमल इस पेड़ का रूप धारण किया और कमल ये पेड़ पृथ्वी के पेट में से ऊपर आकर समंदर के पानी के ऊपर धीरे धीरे आए। श्री कमल इस पेड़ की पूरी बढ़त होने के बाद उस पेड़ को कली आई और उस कली की पूरी बढ़त होने के बाद वो कली उमलने के बाद श्री कमल इस पेड़ के टहनी के बूंदे से वो जोत कुछ समय बाद वापस निकली, यानी वो जोत कमल इस पेड़ के फूल में से न निकलते हुए पेड़ के नीचे जाकर बूंदे में से बाहर निकली और वापस मूल तल के पृथ्वी के पेट में प्रवेश करके गायब हुई। और कुछ देर के बाद वापस वो जोत धीरे धीरे पृथ्वी के पेट में से ऊपर आने लगी और उस ज्योति ने ऊपर आते आते श्री चाफा इस पेड़ का रूप धारण किया और पृथ्वी के ऊपर श्री चाफा ये पेड़ आकर वो पेड़ समंदर के पानी के ऊपर धीरे धीरे आया और उस पेड़ की पूरी बढ़त होने के बाद चाफा इस पेड़ को एक कली उमली और कली की पूरी बढ़त होने के बाद उस कली का फूल उमलने के बाद वो जोत ये श्री चाफा इस पेड़ के फूल में से बाहर वापस निकली और वो जोत तुरंत वापस समंदर के पानी के अंदर प्रवेश करके पृथ्वी के पेट में गायब हुई। और कुछ समय जाने के बाद वापस वो जोत धीरे धीरे पृथ्वी के पेट में से ऊपर आते आते उस ज्योति ने श्री उम्बर इस पेड़ का रूप धारण किया और श्री उम्बर ये पेड़ धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर आते आते समंदर के पानी के ऊपर आया है। कुछ समय जाने के बाद श्री उम्बर इस पेड़ की पूरी बढ़त होने के बाद उस पेड़ को उम्बर फल आए और उस फलों की पूरी बढ़त होने के बाद मूल जोत ये श्री उम्बर इस पेड़ में ही रुकी हुई थी। बहुत समय जाने के बाद वो जोत वापस श्री उम्बर इस पेड़ के फल में से बाहर निकली और उस ज्योति ने बांझ पंछी ये रूप धारण किया और वो बांझ पंछी वापस आकाश में ऊंचा उड़ा और मूल तल के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर वो बांझ पंछी ये जाकर रुका और तुरंत वहां से वापस उड़ा और मूल तल के पृथ्वी के ऊपर जो पर्वत थे उसमें से सबसे ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत के छोर पर वो बांझ पंछी ये आकर रुका। तल के पृथ्वी के ऊपर के समंदर के पानी में पहले से श्री सूरजमुखी इस पेड़ की निर्मिति हो गई थी। उस समय श्री केवड़ा पेड़, श्री कमल पेड़, श्री चाफा पेड़, श्री उम्बर पेड़, इस प्रकार से कुछ 5 पेड़ की निर्मिति की है। श्री बांझ पंछी इन्होंने वहां के ऊंचे पर्वत के चट्टान के छोर पर वापस मूल ज्योति का रूप धारण किया और वो ज्योत उस चट्टान के छोर से वापस मूल तल के पृथ्वी के पेट के अंदर गई। कुछ समय जाने के बाद वापस वो ज्योत धीरे धीरे श्री पृथ्वी के पेट में से ऊपर आने लगी। उस ज्योति ने आते आते श्री अमृत इस पेड़ का रूप धारण किया। श्री अमृत का पेड़ ये धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर आने के बाद कुछ समय जाने के बाद अमृत के पेड़ की पूरी बढ़त होने के बाद वो जोत वापस अमृत पेड़ के बूंदे में से बाहर निकलकर वहां ही नीचे पृथ्वी के पेड़ के अंदर गई। कुछ समय जाने के बाद वापस वो जोत धीरे धीरे पृथ्वी के पेड़ में से ऊपर आने लगी और उस ज्योति ने ऊपर आते आते श्री पिंपल इस पेड़ का रूप धारण किया। श्री पिंपल पेड़ ये धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर आने लगे और श्री पिंपल के पेड़ ये पृथ्वी के पर्वत पर आए हैं। तारीख 6 अप्रैल 96 शनिवार। श्री मूल ज्योति ने श्री पिंपल पेड़ बनके यानी ये रूप धारण करके वहां के पृथ्वी पर के पर्वत के ऊपर आने के बाद कुछ समय जाने के बाद
पीपल के पेड़ की पूरी बढ़त होने के बाद वो जोत उस पेड़ के बूंदे में से निकलकर वैसे ही नीचे पृथ्वी के पेट में गई। बहुत समय तक वो जोत उस पर्वत के पेट में रुकी रहने के बाद वापस वो जोत धीरे धीरे पृथ्वी के पेट में से ऊपर आने लगी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 133 में हम देखेंगे और वो जोत ऊपर आते आते उस ज्योति ने श्री कांटा बबूल इस पेड़ का रूप धारण करके श्री कांटा बबूल के पेड़ ये वहां के पर्वत पर आने के बाद कुछ समय जाने के बाद श्री कांटा बबूल पेड़ की पूरी बढ़त होने के बाद वो जोत वापस उस पेड़ के नीचे बूंदे में से बाहर निकलकर वापस उस जमीन यानी पृथ्वी के पेट में गई है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष